आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चित्र 6.18 के ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति करिए। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम लोग शुरुआत करते हैं चित्र क्रमांक 1 से। ठीक है, चित्र क्रमांक ए में दोस्तों अगर धारा की दिशा ज्ञात करनी होती है तो आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर चुंबक को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों कि जो चुंबक से दोस्तों यहाँ पे बद्ध फ्लक्स है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ये चुंबक को क्या किया जाएगा, इस कुंडली के पास में लाया जाएगा, वहां पे हम लोग जानते हैं लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी किसी कुंडली के पास में आप क्या करते हो दोस्तों, चुंबक को लेकर जाते हो, तो चुंबक के जो सिरे को आप उसके पास में लेकर जाते हो दोस्तों, तो क्या होता है उसके कारण दोस्तों जो वहां पर बद्ध फ्लक्स होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और बद्ध फ्लक्स का कारण दोस्तों क्या होता है, वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उत्पन्न। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एन जैसे मान लिया आपने एन ध्रुव के पास में लाया कुंडली के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी कुंडली में एन ध्रुव प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और धारा की दिशा कैसी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे धारा की दिशा कैसी हो जाएगी दोस्तों, यह वामावर्त दिशा में हो जाएगी। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि एन से मैंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी सिरे को आप पास में लाते हैं उस सिरे को पास में लाने के कारण धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जब फिर इसको हम लोग दूर लेके जाएंगे, ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार यह पहले पास में लाया था, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग चुंबक को दूर लेके जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यह हमारा एन है, यह हमारा एस है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उसी का विरोध करती है, जिसके कारण क्या होता है, वह उत्पन्न होती है। तो जैसे ही दूर लेके जाते हैं दोस्तों, तो अब जो यहाँ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं हैं उनका मान कैसा हो गया है, कम हो गया है। अतः दोस्तों अब यहाँ पे चुंबक के सिरे के विपरीत सिरे वाला हम लोग कह सकते हैं उत्पन्न होगा, अर्थात अब यहाँ पे क्या होगा, एस ध्रुव उत्पन्न होगा। और धारा की दिशा पहले कैसी थी दोस्तों, यह वामावर्त अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में थी, घड़ी की सुई की। अब कैसी हो जाएगी दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में हो जाएगी, अर्थात कैसी हो जाएगी, यह दक्षिणावर्त हो जाएगी। अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो सिरा कौन सा है दोस्तों, यह एस ध्रुव को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबक को दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं हर बार कि जैसे ही चुंबक को दूर लेकर जाता है तो उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही पास लेके जाते हैं तो उसी दिशा में क्या हो जाता है, ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों यह लेंज का नियम होता है। और लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी आपको बताया कि एस सिरा पास में लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी एस हो जाएगा। और एस होने के कारण दोस्तों हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ पे दोस्तों धारा कैसी बहेगी, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्यू आर पी दिशा में बहेगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं धारा कैसी बहेगी, क्यू आर पी क्यू दिशा में बहेगी। अब दोस्तों सेम हमारे पास में लेंज का नियम जो है वो काय पे लगेगा, चित्र क्रमांक 2 में देखें आप। चित्र क्रमांक 2 में क्या किया जा रहा है, ये हमारे पास में क्या रखी है दोस्तों, 2 कुंडलियां है। तो आपको बताया जिससे हम लोग दूर लेके जाते हैं उसके विपरीत वाला जो ध्रुव होता है वह कुंडली के इस सिरे पर उत्पन्न हो जाएगा। और इसके दोस्तों यहाँ पे जिसको पास में लेके जा रहे हैं वहां पर भी क्या होगा दोस्तों, एस ध्रुव ही उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी एस ध्रुव हो जाएगा उत्पन्न। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, एस ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यह जो चुंबक है उसको यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चूंकि आपको बताया था कि जैसे ही दूर लेके जाता है तो यहाँ पर हमारी एन थी, पहले यह किस पे रही होगी, एन सिरे पे रही होगी, जैसे ही दूर लेके जाएंगे काय पे हो जाएगी, एस सिरे पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस सिरा, जो किसको दर्शाता है दोस्तों, दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित धारा की दिशा को। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यह एस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो धारा की दिशा हो जाएगी वह कैसी हो जाएगी, यह दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो फिर से देखिए दोस्तों, अगर यह इस प्रकार से रहेगी, अर्थात हमारी जो धारा की दिशा कैसे हो जाएगी दोस्तों, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यह वाई जेड एक्स अक्ष से कैसी रहेगी दोस्तों, यह वाई जेड एक्स की ओर बहेगी। मतलब बी वाले के पहले दोस्तों जो वाई वाला ये चित्र है इसमें जो धारा बहेगी कैसी बहेगी, वाई जेड एक्स वाई दिशा में। जबकि अगर उसी का जो दूसरे चित्र की बात करते हैं उसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे रहेगा एस। ठीक है,
तो ये बहेगी दोस्तों कैसी, यहाँ से बहेगी इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो कुंडली के जो फेरे हैं दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से इस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे हो रहा है, कुंडली के फेरे बाहर निकल रहे हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पी आर क्यू पी दिशा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पी आर क्यू पी दिशा में। अब दोस्तों तीसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे चित्र की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, हमने कहा गया है कुंजी तुरंत बंद करने के बाद की स्थिति। तो कुंजी जैसे ही बंद करें दोस्तों तो यहाँ पर धारा क्या होगी, धारा कुछ इस प्रकार से बहेगी। धारा की दिशा क्या है दोस्तों, यह कुछ इस दिशा से है। तो धारा की दोस्तों दिशा जो है उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहेगा बी, वह कैसा रहेगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं धारा की दिशा के कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार, ठीक है। तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों, यह मान लें कि हमारे हाथ में क्या रखा हुआ है दोस्तों, यह कोई साधारण सीधा धारावाही चालक तार अगर हम लोग क्या करें, हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से पकड़े दोस्तों कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे दोस्तों। तो जो उंगलियां जो जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात अगर आप सीधे हाथ से पकड़ेंगे हमारे इस तार को, तो जो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों उसकी दिशा कैसी होगी, जिस दिशा में आपकी उंगलियां कैसी होगी, घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह कैसी होगी दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर, ठीक है, मतलब कुछ इस दिशा में रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो धारावाहिक चालक कुंडली है दोस्तों, ठीक है, तो कुंडली को जैसे ही इसके पास में लाया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रेरित हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं दोस्तों जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा कैसी होती है, हमेशा उसी धारा के विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण क्या होती है, यह प्रेरित होती है। अगर मान ले कि हमारे पास में जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई रहा हो, तो वो क्या होता है दोस्तों, माइनस डी फाइव बाई डी टी। जो यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है दोस्तों, यह किसका क्या दर्शा रहा है कि यह फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और इसके कारण जो उत्पन्न धारा होती है दोस्तों वह कैसी होती है, वह हमारे मतलब अगर वो धारा क्या है, उत्पन्न धारा आई है हमारे पास में, ठीक है, स्मॉल आई है, तो वह धारा की विपरीत दिशा में रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, वाई जेड एक्स दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, वाई जेड एक्स दिशा में। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास में क्या किया गया है कि यह धारा नियंत्रक का समंजन बदल, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों धारा की जो दिशा है वो कैसी है, धारा इस दिशा में बह रही है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रेरित धारा हो जाएगी उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, यह इसके विपरीत दिशा में हो जाएगी, जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यह कैसी बह रही है, एक्स जेड वाई अक्ष में बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरे बार में जो धारा की दिशा हो जाएगी, ठीक है, डी वाले चित्र में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी वाले जो चित्र है उसके भीतर दोस्तों धारा की जो दिशा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी कैसी दोस्तों, एक्स जेड वाई दिशा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या कहा गया है, दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति बोली गई है। मतलब मान लेते हैं कि पहले दाब कुंडली लगी हुई थी तो हमारी धारा की दिशा कैसी थी दोस्तों, इस दिशा में थी। धारा कैसी बह रही थी दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार से इस दिशा में बह रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था बी, वो कैसा रहेगा दोस्तों, यहाँ से कुछ रहेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ से हम लोग कह सकते थे यह हमारी रॉड से निकल रहा था। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र भी है उसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे धारा प्रेरित हुई होगी। तो पहले दोस्तों धारा कैसी बह रही होगी, धारा कुछ इस दिशा में बह रही होगी, ठीक है, एक्स आर वाई दिशा में। परंतु हमसे कहा गया है कि दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति। तो दोस्तों दाब कुंजी खोलने के बाद की जो स्थिति क्या होती है, अगर मान ले कि धारा हमारी कैसी बह रही थी दोस्तों, इस दिशा में बह रही थी पहले, तो वहां पर जो प्रेरित धारा की दिशा रही होगी दोस्तों वह कैसी रही होगी, इस धारा आई के विपरीत दिशा में रही होगी, ठीक है। यह हम लोग जानते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा कैसी रहेगी, हमेशा हमारी धारा के जो मुख्य धारा है उसके कैसी रहेगी, विपरीत दिशा में रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्य धारा की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव बना रही थी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रेरित धारा कैसी दोस्तों, वामावर्त अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिरा है इस पे क्या करेगी, यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी, अर्थात कैसे दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी धारा की जो दिशा हो जाएगी वह कैसी हो जाएगी, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अर्थात एक्स से कैसी जाएगी दोस्तों, ये धारा एक्स से वाई की तरफ, अर्थात धारा की दिशा क्या जाएगी दोस्तों, यह हो जाएगी एक्स वाई आर
इंटू एक्स की दिशा में, मतलब ये धारा की दिशा हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पास में एफ वाले पद में। तो एफ में क्या है दोस्तों, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से दी है, और आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताया था। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा में दोस्तों अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ के अंगूठे को रख दे और क्या करें दोस्तों, जो हमारी उंगलियां है, ठीक है, तो उंगलियों को इस प्रकार से घुमाते हैं कि दोस्तों जो उंगलियां होती है वो क्या करती है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों क्या किया है, अगर आपने अभी दाहिने हाथ के नियम से, यह हमारे पास में क्या रखा गया है, अंगूठा रखा है, तो आप जब अंगूठा को आपके चालक तार के दिशा में रखते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपकी उंगलियां है वह कैसी आ रही है, पीछे से घूमकर कैसी आ रही है, सामने की ओर आ रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से दोस्तों कि जो हमारे पास में धारा की दिशा हो जाएगी, जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, यह इस दिशा में हो जाएगा। आप इसे मैक्सवेल के पेच नियम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास धारा की दिशा कैसी जाएगी दोस्तों, यह हम लोग कह सकते हैं, यह कौन सी दिशा है दोस्तों, यह घड़ी की विपरीत, सुई की विपरीत दिशा अर्थात वामावर्त दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न के उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।